तो योगेंद्र साव के इस बयान पर चौतरफा निंदा जरूर हो रही है कि आखिरकार किसी की हत्या को ये किस तरह से खुशी से जोड़ते नजर आए हैं। एक बार अपने दर्शकों को हम सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग, जहां से हमारे संवाददाता फलक हमारे साथ जुड़े हुए। फलक, डीजीपी पहुंचे थे आज, उन्होंने बैठक की, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मुख्यतः डिस्पैच डीजीएम कुमार गौरव की हत्या की इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस प्रशासन भी लगातार जुड़ी हुई है। देखिए सुष्मिता, जैसे ही आज डीजीपी झारखंड के डीजीपी हजारीबाग पहुंचे हैं और लगातार सबसे पहले उन्होंने जो एनटीपीसी के वरीय अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और जो डीजीपी जो अधिकारी एनटीपीसी के जिनकी हत्या कर दी गई कुमार गौरव, उनको लेकर के उस पूरे पहलू पर जो है वो एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, क्योंकि लेकिन लगातार जो अन्य अधिकारी हैं उनके बीच डर का माहौल देखने को मिल रहा था, क्योंकि लगातार ऐसे वारदात हजारीबाग में पिछले अगर 2 सालों का आंकड़ा देखा जाए तो ऐसे 3 मामले हो गए हैं जहां पर वरीय अधिकारियों की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अन्य अधिकारियों में भी जो है वो डर का माहौल था और ऐसे में जब आज डीजीपी पहुंचते हैं तो सबसे पहले एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद जो कुमार गौरव की हत्या कर दी, इस पूरे मामले में जल्द ही जो है वो जो इस पूरे वारदात को अंजाम दी उसको बेनकाब करने का डीजीपी ने वादा भी किया है और साथ ही जिस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में जो वर्चस्व का माहौल, डर का माहौल बनाने की कोशिश लगातार अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी नकेल कसने की बात जो है वो डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कही है। साथ ही अनुराग गुप्ता ने एक ये भी बताया है कि जिस क्षेत्र जहां पर कुमार गौरव की हत्या कर दी फतह का इलाका कहलाता हो, तो सुष्मिता अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि वो काफी जंगली इलाका है और वहां पर टीओपी खोलने की भी बात की गई है, ताकि वो जो पूरा एरिया है वो पूरा एरिया एनटीपीसी के अधिकारियों के आने जाने का और साथ ही वहां से जो कोयला डिस्पैच होता है वो आने का रास्ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि भी उस क्षेत्र में बढ़ी है। ऐसे में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भरोसा जताया कि जल्द ही वहां पर एक टीओपी खोला जाएगा ताकि जो अन्य अधिकारी भय के माहौल में है उनको राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने एक और जो है वो पॉइंट वाली बात कही है कि जितने भी उन क्षेत्रों में है, क्योंकि अब तक जो भी लीड मिला है मृतक कुमार गौरव वाले मामले में, उसमें जो है वो सीसीटीवी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई ऐसे साक्ष्य जो है वो सीसीटीवी के मार्फत उन्होंने देखा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी के वरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक बाद में की जाएगी और साथ ही उन्हें कहा जाएगा कि जो भी गाड़ियां एनटीपीसी की चल रही है या फिर उसके अधीनस्थ कंपनियों की चल रही है उसमें जो है वो कैमरे लगाने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी झारखंड पुलिस हो या अन्य जगहों की पुलिस हो वो अपराधियों तक नकेल कसने की कवायद जो है वो करते हैं। ऐसे में एनटीपीसी, क्योंकि ये नवरत्न कंपनियों में एक है और कहीं ना कहीं इन दिनों हजारीबाग के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरीके से चाहे वो भय का माहौल दिखाने के लिए या फिर अपराधी अपने वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, इससे झारखंड पुलिस भी निपटने के लिए तैयार है। जी सुष्मिता। बिल्कुल फलक की तमाम जानकारियां दर्शकों तक दी है। मुख्यतः क्या कुछ आज बैठक के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने निर्देश दिए और कुमार गौरव की हत्या पर पुलिस प्रशासन किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रही है और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है, इस पर भी आगे चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फलक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता आज यहाँ पर जरूर पहुंचे थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की है जहां एसपी भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा आगे बढ़ाई है कि हजारीबाग और रामगढ़ के एसपी क्या कुछ यहां पर निर्देश देते हुए आगे इस पूरे कार्रवाई में देखते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।